से हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिस कानून के तहत किसी को भी किसी भी मजहब की मजहबी शख्सियत का हो या मजहबी किताब के ताल्लुक से कुछ भी अपशब्द और बदजुबानी करने की गुंजाइश ना रहे। और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त का सजा का प्रावधान करना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें तमाम मज़ाहिब की शख्सियात हो। तो ऐसा कानून मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह सलीके से बात रखी जाएगी तो सरकार सुनेगी। और ये जो शोर शराबा करके आवाज़ दबाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं वो भी हमारी बात सुने और समझे, इसलिए कि वो भी कहीं ना कहीं किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो मुमकिन है हमारी बात सुनी जाए, मानी जाए और इस तरह सरकार कोई कानून बनाए। सर आखिरी सवाल, जब हिंदुस्तान में धर्म से जुड़े हुए कानून जैसे गौ हत्या, लव जिहाद, लैंड जिहाद, 3 तलाक और काफी कानून बन रहे, तो ऐसा एक कानून बनना चाहिए जिससे किसी धर्म का अपमान न हो। और दूसरा अहम मसला कि आप तो एमआईएम पार्टी से, तो आपको क्या लगता है बाकी के जो मुस्लिम एमएलए हैं वो इस पैगंबर मोहम्मद रहमदिल के ऊपर आपको सपोर्ट करेंगे? जो मुसलमान है उनके ताल्लुक से तो हमें कोई जरा भी शक शुबा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो 100% सपोर्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरे मजहब के मानने वाले लोग भी सपोर्ट करें ताकि ऐसा कानून बने। तो ये हमारे साथ मुफ्ती इस्माइल साहब थे जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो एमएलए हैं मालेगांव से, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला है कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत रहमदिल बिल, इस ताल्लुक से हमने सर को ये लेटर भी दिया है और ये हमने जो किताब लिखी है लॉ ऑफ इंडिया, ये किताब भी दी। और हम उम्मीद करते कि अल्लाह और उसके रसूल का करम हो तो हज़रत मुफ्ती साहब जो है महाराष्ट्र विधानसभा में ये बात रखे। और इंशाअल्लाह हम आगे जिन जिन एमएलए से मुलाकात करेंगे हम हमारे चैनल के जरिए आपको अपडेट देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा साइड एक काम कर रहा है, ये दे दो ना थोड़ा सामने आओ एक थोड़ा सा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एचके न्यूज चैनल। आज हम आए हुए महाराष्ट्र के विधायक महादेव जानकर साहब के पास और हम इनसे जानना चाहते हैं सर, जिस तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, इस्लाम की शान में बद्दी बातें बोली जा रही है, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करी जा रही है और कई जगह पे 2 धर्म वालों को लड़ाने की बात करी जा रही है, तो इसको रोकने के लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत है संवैधानिक नेशनलिज्म है, उसके हिसाब से कोई धर्म में मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, बौद्ध रहे, हिंदू रहे, किसी के इज्म के ऊपर खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारा संवैधानिक इंडिया का प्रेम्बर है। तो हमें इतना बताना था कि जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में रहेगा, राम के बारे में रहेगा, किसी यीशु के बारे में रहेगा, किसी के ही बारे में खिलाफ होना नहीं चाहिए, उसके हम खिलाफ है। और जब ऐसा बात होती है तो इस देश की सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट को उसकी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय समाज पर सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त धर्म का चल रहा है पिछले 7-8 साल से, और जब धर्म के नाम पे गौ हत्या, लव जिहाद, 3 तलाक जैसे कानून बन सकते हैं, तो स्पेशली कम से कम महाराष्ट्र में कुछ धार्मिक कानून ऐसे बनना चाहिए कि कोई किसी के देवी देवता का अपमान न करे और कोई इस्लाम का अपमान नहीं करे। कि इस विषय में आप महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा करेंगे? आप ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है, कोई धर्म के बारे में खिलाफ बात करेगा उसके आर्टिकल 19A 155 वो उसके इल्जाम लगा सकता है। तो ऑलरेडी है, तो जैसा कोई होता है तो उसके और कड़क कायदा करना चाहिए। तो सेंटर और स्टेट ने करना सर ऑलरेडी है, मगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, सेम डे बेल हो जाती है कि सदन का चर्चा का विषय नहीं कर सकते हैं। मैं भी चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों है, उसको रिक्वेस्ट करूंगा और ये आपके बारे में उसको सुझाव देने की कोशिश करूंगा। तो सर ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल के बारे में सदन में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सर से कि इस बार जो है मुस्लिम कानून के बारे में, यानी जब गौ हत्या, 3 तलाक, लव जिहाद जैसे कानून बन सकते हैं तो पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल जैसा कानून भी महाराष्ट्र में बनना चाहिए। और ये कानून सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि ये कानून बनने के बाद हर धर्म वालों का जो अपमान होता है वो धर्म का अपमान होने से रुक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।